बरतानिया ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की मुआवरत जैसे मसाइल से दो चार हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। 21 रुकनी इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां रखा गया है कि पाकिस्तान को बरतानिया ने हाई रिस्क कंट्रीज की फहरिस्त में, स्टेट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो पाकिस्तानियों का शर्म से सर जो है वो झुक जाता है। ब्रेक्सिट के बाद जो बरतानिया की अपनी लिस्ट है, इसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया और अब ये बाकायदा तौर पर ये कानून बन चुकी है। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक लटकती तलवार है, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जाएगा, पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाएगा और पाकिस्तान से फिर इंटरनेशनली कुछ कंसेशंस और पाकिस्तान को रोका। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में समस्याओं ने अपना अस्थायी ठिकाना ढूंढ लिया है। अब उसमें एक और ताज़ा तरीन बढ़ोतरी हुई है, वह यह है कि यूके ने पाकिस्तान को हाई रिस्क स्टेट यानी आतंकवादियों को धन मुहैया कराने वाले देशों में शामिल कर लिया है। पिछले दिनों यूके ने ही पाकिस्तान के नागरिकों को अपने यहाँ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था। उससे निकलने के लिए पाकिस्तान अभी हाथ पैर मार ही रहा था कि अब एक और समस्या सामने आ गई। इसी समस्या को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हो रही परिचर्चा आइए सुनते हैं। पाकिस्तान को बरतानिया ने हाई रिस्क कंट्रीज की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया की तरफ से दिया गया तोहफा है। इसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, इसमें बिजनेस टाइकॉन्स शामिल हैं, मीडिया मालकान शामिल हैं और पाकिस्तान आर्मी से वाबस्ता लोग भी शामिल हैं। और इस करप्ट अशराफिया का ये तोहफा है कि पाकिस्तान को बरतानिया ने हाई रिस्क कंट्रीज की फहरिस्त में, स्टेट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है कि जिनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से कंट्रोल्स वीक हैं। तो पाकिस्तानियों का शर्म से सर जो है वो झुक जाता है कि किस किस्म की हरकतें पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया करती है और उसका खमियाजा 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इस शर्मनाक फैसले की सूरत में भुगतना पड़ता है कि पाकिस्तान को उन 21 रियासतों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है जिसको बरतानवी हुकूमत समझती है कि ये हाई रिस्क स्टेट्स हैं। इनके मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और दहशत गर्दों की माली मुआवनत के हवाले से इकदामात नाकाफी हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। ब्रेक्सिट के बाद जो बरतानिया की अपनी लिस्ट है, इसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया और अब ये बाकायदा तौर पर ये कानून बन चुकी है। जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस के हवाले से जो लिस्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है ये दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड है वो उसके ऊपर पड़ेगा। वो जो पहले से ज्यादा जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो पहले से कई ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इस लिस्ट का जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे है, इसलिए कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने है। लेकिन इस केस में खास तौर पर अगर पाकिस्तान ने इफेक्टिव लॉबिंग की होती, पाकिस्तानी हुकाम को, दफ्तर खारजा को पता था कि इस तरह की लिस्ट बन रही है, जो बरतानिया में पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं उनको इस बारे में पता था कि इस तरह की लिस्ट बन रही है। और दिसंबर 2020 में जो फाइनेंशियल असेसमेंट की जो रिपोर्ट आई थी, जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, जो ट्रेजरी कमेटी है बरतानवी हुकूमत की उसकी तरफ से, उसके बाद जो डिप्लोमेट्स हैं और जो फॉरेन ऑफिस है उनको इस हवाले से और हुकूमत को क्लियरली पता होना चाहिए था। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फहरिस्त में भी जिन ममालिक के हवाले से तस्करा है, तकरीबन उन ममालिक के नाम जो हैं वो इस फहरिस्त में शामिल हैं। जब आप फुल लिस्ट को देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 15वें नंबर पर पाकिस्तान को रैंक किया गया है उन 21 ममालिक की फहरिस्त में। और जो लिस्ट है उसमें अल्बानिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, बर्किना फासो, कंबोडिया, केमन आइलैंड्स, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, घाना, ईरान, जमैका, मॉरिशस, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, सेनेगल, सीरिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल हैं। इनमें से बेशतर ममालिक वो हैं जो कि या तो जंगी सूरत हाल का शिकार हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। उन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज़ की फहरिस्त में डाला गया। और ये मैं बता सकता हूँ आपको कि ये गुज़श्ता 2 साल से ज़्यादा की कहानी है, ये कई दिहाइयों की कहानी है कि पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया बरतानिया में क्या करती रही और जितनी टैक्स हेवन्स हैं वहाँ पर पाकिस्तान से चोरी किया हुआ काला धन ले जाकर किस तरीके से सफेद किया जाता है। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला कोरोना वायरस के हवाले से और जो ट्रेवलर्स पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। बावजूद इसके आपके सामने है कि भारत
भारत की क्या सूरत हाल है, दीगर ममालिक की क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान को उस फहरिस्त में डाल दिया जाता है। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक लटकती तलवार है, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जाएगा, पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाएगा और पाकिस्तान से फिर इंटरनेशनली कुछ कंसेशंस और पाकिस्तान को रोका जाएगा। पाकिस्तान जिस किस्म की टिल्ट और इंक्लिनेशन दिखा रहा है चीन, रूस और एक रीजनल ब्लॉक की तरफ, 2021 से इसको शामिल जो है वो इसको एनेक्ट किया गया है इस लिस्ट को। और इसमें एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये जो इसकी वजह है, इसकी वजह है ये कि ड्यू डिलिजेंस अपने कस्टमर्स को, अपने शहरियों को और इंटरनेशनली लोगों को ये फहरिस्त और इसमें शामिल करने का मतलब यह है कि भाई पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पर ये सब कुछ होता है, मनी लॉन्ड्रिंग है वहां पर काले धन को इस तरीके से सफेद किया जाता है, वहां पर टैक्स इवेजन होती है, लोग टैक्स चोरी करते हैं, वहां से अपने मुल्क का पैसा चोरी करके दीगर ममालिक में ले जाकर क्या करते हैं। और जब आपको पता चलेगा उन तफसीलात का जो यहां पर बाकायदा इन राइटिंग लिखी गई है, काला धन इन ममालिक से, खास तौर पर पाकिस्तान से यूके में और यूके से पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें एक तो जाहिर है कि एक तो हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हमारे पाकिस्तान को भी उन 21 हाई रिस्क कंट्रीज जिसमें अधिकतर तीसरी दुनिया के देश हैं, जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उनकी सूची में शामिल कर लिया है, जो अपने देश से अवैध तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। कुल 21 देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम 15वें स्थान पर है। पाकिस्तान को FATF ने भी 2018 से ही ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और उसका आधार यही है कि पाकिस्तान अपने यहाँ से अवैध तरीके से आतंकवादियों को धन मुहैया कराता है। पिछले दिनों यूके ने पाकिस्तान के एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगाया था, फिर अपने यहाँ पाकिस्तान के नागरिकों को कोरोना के आधार पर आने से प्रतिबंध लगाया था और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अब यह और एक नया झटका यूके ने दिया है, जबकि पाकिस्तान पहले झटके से ही नहीं उबर पाया था। पाकिस्तान की अगर यही हालत रही तो और देशों से धीरे धीरे इसी प्रकार के प्रतिबंध लगने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में अक्सर लोग भारत से अपनी तुलना करते हैं, पर लगता है कि कुछ पाकिस्तानी अब भारत के साथ साथ बांग्लादेश से भी अपनी तुलना करने लगे हैं। कारण स्पष्ट है कि उनको लगता है कि भारत का आज की तारीख में वजन कुछ ज्यादा ही हो गया है। यह सही भी है, पर चर्चा में अभी आपने जो सुना, दरअसल यह कोरोना के कारण पाकिस्तान के नागरिकों को दूसरे देशों में जाने के प्रतिबंध को लेकर हो रही है, परंतु इस परिचर्चा में एक संकेत भी मिलता है और वह संकेत यह है कि इस कोरोना के बाद विश्व राजनीति का परिदृश्य बदलने वाला है। उसकी एक झलक जो आपने सुना भी और देखा भी। चर्चा में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आज की तारीख में चीन को छोड़कर पाकिस्तान की कोई मदद करने वाला नहीं है। चीन से आर्थिक मदद मिल रहा है तो पाकिस्तान के लोगों का चीन का जय जयकार लगाना बनता है, परंतु पाकिस्तान के लोगों को इंग्लैंड और अमेरिका का मोह भी नहीं छोड़ पा रहा है। जयकारा तो वे चीन का करते हैं, पर कोई अपने बच्चों को या नौकरी के लिए या पोस्ट रिटायरमेंट सेटलमेंट के लिए, जैसा कि पाकिस्तान के सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, बड़े बड़े ओहदेदार, राजनीतिज्ञों की एक परंपरा रही है, अमेरिका इंग्लैंड ही जाते हैं, वे चीन नहीं जाते हैं। इसी कारण मजबूरी वर्ष भले वह चीन का गुणगान करते हो, पर इंग्लैंड अमेरिका से भी अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। पर लगता है कि पाकिस्तान का चीन से भी मोहभंग जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि चीन ईरान से अपनी 25 साल इन्वेस्टमेंट का एक प्लान तैयार किया है और इसमें पाकिस्तान को उसने इग्नोर किया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका इंग्लैंड से भी अगर कोई झटका दिया जाता है तो पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा होना स्वाभाविक है।